बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में एम्प्लॉय की टाइमिंग कैलकुलेट करना हो, जिसमें इसका टाइम आउट, टाइम इन और टोटल आवर्स और ओवर टाइम कैलकुलेट करना हो, तो वो कैसे हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम जो है एक एंट्री करते हैं जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ का नेम लिखते हैं और इनकी जो इन टाइमिंग है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे कि ये 9 o'clock पे जो है वो आपका जो एम्प्लॉय है वो इतने बजे जो है वो एंटर होता है और उसका जो टाइम आउट होगा वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जैसे कि टाइम आउट है 6। यहाँ पर टाइम इन टाइम आउट मेंशन किया है, तो उसकी यहाँ पर हमें टोटल आवर भी कैलकुलेट होकर मिल चुकी है, ओवर टाइम, ये तमाम चीज़ें हमें इसने कैलकुलेट करके दे दी है। अब ये काम कैसे होगा और आपने इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, बहुत सिंपल है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम नेक्स्ट शीट पे जाते हैं और नेक्स्ट शीट पे जाने के बाद यहाँ पर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी एंट्री करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके पास जो लिस्ट होगी जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो नेम लिखेंगे। तो एम्प्लॉयज़ नेम का एक कॉलम यहाँ पर आप बना लेंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर जो टाइम इन का जो डाटा होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि आपका टाइम आउट का डाटा होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो है वो अपने टोटल आवर्स कैलकुलेट करने। टोटल आवर्स के बाद फिर यहाँ पर ऐड होगा ओवर टाइम और ओवर टाइम के बाद फिर यहाँ पर आपने जो है वो ऐड करना है आपके जो ओवर टाइम जो होगा उनको, अगर आपने यहाँ पर काउंट करना है तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसके जो साइजेस हैं कॉलम के, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग। अब जितना डाटा आपको यहाँ पर मैनेज करना है, जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे उतने ही आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। अब देखें, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज करते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट एंट्री कर दी है, एम्प्लॉय का जो है वो नेम एंटर किया। अब यहाँ पर हमने जो है वो टाइम ऐड करना है। टाइम ऐड के लिए हमने देखें, जैसे यहाँ पर 9 o'clock से जो है वो उसकी टाइमिंग स्टार्ट है और उसके बाद मिनट्स और सेकंड्स जो है यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। और टाइम आउट की बात करते हैं तो टाइम आउट के लिए हम क्या कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर हम जो है स्टार्टिंग में इसके अंदर AM और PM भी मेंशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ बात करते हैं हम टाइम आउट की। अच्छा, टाइम आउट के लिए हमने यहाँ पर जो है वो 6 o'clock का जो है वो टाइम आउट लिख दिया यहाँ पर और इसको हम कर देंगे PM। अब टोटल हमें यहाँ पर आवर्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। टोटल आवर्स के लिए आपको क्या काम करना है, आप इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले जो आपका टाइम आउट होगा इसको आपने सेलेक्ट करके माइनस कर देना है कितने से, यानी कि टाइम इन से आपने इसको माइनस करना है। ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए, यहाँ आपके पास जो है वो टोटल आवर्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर Ctrl+1 प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइम के ऑप्शंस हैं। आपको टाइम फॉर्मेट में AM PM दिखाना है, आवर मिनट्स दिखाना है, तो वो आप यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारे टाइम फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं और इसको जो है कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको कुछ इस तरीके से रहने देते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर ओवर टाइम की। ठीक है, अब ओवर टाइम के लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर आपने टोटल आवर सेलेक्ट किया और इसके बाद माइनस किया और यहाँ पर आप टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। आवर्स के लिए हम देंगे, हमारे पास है 9 आवर्स का है जो टाइम है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और मिनट और सेकंड हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और सेकंड भी हम 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले इक्वल लगाने के बाद इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है और जो आपके टोटल आवर्स होंगे इसको आप माइनस करवा देंगे किससे, टाइम के फॉर्मूले से। आवर्स आपने यहाँ पर 9 लिखना है और उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, मिनट 0 कॉमा सेकंड भी 0 ब्रैकेट क्लोज, और ये आप कंडीशन बनाएंगे अगर आपकी ये जो वैल्यू है वो 9 आवर्स से अगर ग्रेटर होती है या बराबर होती है तो आपके पास क्या हो, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हमने जो है राइट डाउन करना है 1 आवर्स और इसके अलावा मिनट में हम देंगे 0 कॉमा और सेकंड में भी 0 ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर जो है कॉमा लगाएंगे और इसके बाद जो आपकी ट्रू वैल्यूज़ है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका यही टाइम है माइनस करवा देंगे किससे, टाइम के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर अब आप देंगे आवर्स का 9 आवर्स कॉमा मिनट 0 सेकंड भी 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कॉमा, और फॉल्स के लिए हम यहाँ पर 0 दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी कि इन वैल्यू को माइनस करेंगे जो कि हमारा टाइम फॉर्मेट रिक्वायर्ड होगा 9 o'clock का। तो इससे अगर ग्रेटर या बराबर होता है तो आपके पास 1 आवर का जो है वो टाइम कैलकुलेट हो, अदरवाइज जो है इसको माइनस करके आपके पास क्या दिखाते हैं, 0 दिखाते हैं। तो ये कंडीशन बनाई है, तो इसको जब एंटर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर
ज़ीरो आ गया। अब जैसे हम यहाँ पर अपनी न्यू एंट्री करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इन फॉर्मूलों को थोड़ा ड्रैग करते हैं नीचे तक, और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करवाते हैं। तो यहाँ सेकंड एंट्री हम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 9, और इसको हम लिखेंगे 0, और सेकंड भी हम यहाँ पर जो है वो 0 डाल देंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे AM। और फिर हम आते हैं यहाँ पर, और सेकंड एंट्री में हम लिखेंगे यहाँ पर 7:15 कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हम 7:15 और सेकंड 0, और इसके बाद हम लिखेंगे PM लिखेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखें आपके पास ओवर टाइम काउंट जो है वो तमाम कैलकुलेट होके आ चुके हैं। इस तरह आप जितने भी यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं फ़ौरन से, और इसके बाद यहाँ पर अच्छा टाइम फॉर्मेट जो है इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर फॉर्मेट्स वगैरह जो है वो आपको चेंज करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आपका ये वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री के लिहाज से अगर आप चेंज करना चाहते हैं टाइम को, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट किया 8:10:00 और आपने लिख दिया PM, उसके बाद एंटर किया। तो देखिए यहाँ पर टोटल आवर्स भी आपके पास आ चुके हैं 11 आवर्स 10 मिनट्स, यानी कि 11 घंटे इसके बन रहे हैं। और ओवर टाइम जो है कितना लगाया इसने, 2 घंटे 10 मिनट लगाए हैं। और टोटल जो है यहाँ पर आपके पास टाइम भी कैलकुलेट होकर आ रहा है, पॉइंट के अंदर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। अब आप चाहें तो इसको आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट रखना है आपको, सिंपली फॉर्मेट रख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से टाइम का फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक शीट होती है बेसिकली, मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में जो है वो एंट्री करके बता दी है कि आप एम्प्लॉयज़ की जो है वो टाइम इन टाइम आउट अगर आपके पास एंट्री होती है तो उसका टोटल आवर्स, उसका ओवर टाइम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।